फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप एग्ज़ाम में देखेंगे, जरूर आएंगे इनमें से क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चन सीक्वेंस के इनमें से आने वाले हैं, आप देखिए। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं स्टूडेंट्स हम आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इफ़ लिमिट एस एन इक्वल टू एल and Tn equal to L डैश, यदि Sn की लिमिट L है, दो सीक्वेंसेस हैं, देर आर टू सीक्वेंसेस हुज लिमिट्स Sn इक्वल टू L एंड Tn इक्वल टू L डैश, देन लिमिट Sn प्लस Tn। तो Sn प्लस Tn की लिमिट क्या होगी? तो द लिमिट ऑफ द सम्स ऑफ सीक्वेंसेस विल बी द सम ऑफ द लिमिट्स, उनकी लिमिट्स के सम के इक्वल होती है। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, L प्लस L डैश। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो Sn प्लस Tn की लिमिट L प्लस L डैश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, लगातार बने रहिए। अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, क्या पता वो एग्ज़ाम में आ जाए, तो फिर आप कैसे करेंगे? एक एक नंबर कीमती है, ये नंबर आपके एग्ज़ाम्स में जो है मेरिट पर अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक एक नंबर की आपके लिए कीमत है स्टूडेंट्स। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, बाउंडेड है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कन्वर्जेज टू, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इट कन्वर्जेज टू इट्स इन्फीमम, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो अपने इन्फीमम पर कन्वर्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है विच इज़ नॉट बाउंडेड ब्लो, वो बाउंडेड ब्लो तो है नहीं और डाइवर्ज करता है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो डाइवर्ज इज टू माइनस इन्फिनिटी। तो फिर वो माइनस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज होगा क्योंकि वो बाउंडेड तो है ही नहीं। तो जब बाउंडेड नहीं है तो वो डाइवर्ज इज टू माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है विच इज़ नॉट बाउंडेड अबव, जो कि बाउंडेड अबव नहीं है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड अबव नहीं है, तो अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो इसका मतलब क्या है? डाइवर्जेज टू इंक्रीजिंग है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो कहाँ तक बढ़ती जाएगी? डाइवर्जेज टू अप टू इन्फिनिटी। तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एट लीस्ट, हर एक बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एट लीस्ट, बाउंडेड सीक्वेंस में कम से कम जो है वन लिमिट पॉइंट जरूर होता है। जब वो बाउंडेड सीक्वेंस है तो हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हैज़ टू लिमिट पॉइंट्स, दो लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, नो लिमिट पॉइंट नहीं, एक लिमिट पॉइंट तो हो सकता है। तो हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इफ ए सीक्वेंस एस एन, इफ ए सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट, यदि कोई सीक्वेंस एस एन है और वो कन्वर्जेंट है, देन इट इज, सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट, देन इट इज, बताइए कैसी सीक्वेंस होती है? अगर वो कन्वर्जेंट है तो इट इज़ ए कोसी सीक्वेंस, अगर वो कन्वर्जेंट है तो कैसी सीक्वेंस है? वो कोसी सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, लगातार देखते रहिए आप। द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस अप टू वन अपॉन एन, दिस सीक्वेंस इज, देखिए स्टूडेंट्स, ये एस एन सीक्वेंस जो है, एस एन इक्वल टू, ये सीक्वेंस अगर देखते हैं तो ये जो सीक्वेंस है एस एन इज़ नॉट ए कोसी सीक्वेंस, ये कोई कोसी सीक्वेंस नहीं है क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और इसमें एस एन, ये सीक्वेंस बढ़ती जाती है, बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब है इज़ नॉट ए कोसी सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है वन प्लस, ये अगर हम देखें तो ये किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? बताइए ये क्या है?
ये ई की वैल्यू होती है ई, ठीक है ना, ये ई की वैल्यू है, ई का एक्सपेंशन होता है ये 1+1/(1) इस तरह से ये, और लेकिन वो इन्फिनिटी तक होता है। द सीक्वेंस एस एन इज, ये क्या सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। क्या सीक्वेंस है ये, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसका मतलब है हमारा ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ई की जो वैल्यू है वो लाइज बिटवीन 2 और 3, तो ये हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इफ ए सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट, यदि कोई सीक्वेंस ऐसे एस एन ऐसी है जो कन्वर्जेंट है, देन द सीक्वेंस एस एन इज मोड एस एन। देखिए ये बात अच्छी है इसमें, इफ ए सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट, यदि कोई सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट है तो मोड एस एन कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, ये सीक्वेंस जो है कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। इफ ए सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट तो उसका मोड भी कन्वर्जेंट होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका अपोजिट है, इफ ए सीक्वेंस मोड एस एन इज कन्वर्जेंट, अगर कोई सीक्वेंस का मोड कन्वर्जेंट है, देन द सीक्वेंस एस एन, अगर किसी सीक्वेंस का मोड कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस जो है एस एन इज नॉट कन्वर्जेंट। देखिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इक्वल टू n/n³ + 1 कन्वर्ज टू, तो ये किस पर कन्वर्ज होती है, तो देखिए हम किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका एक दो क्वेश्चन में पहले ही बताया हुआ है कि n तो न्यूमरेटर में इसमें है, यहाँ तो कॉमन लिया ही नहीं जा सकता। डिनोमिनेटर से n³ अगर हम कॉमन लेते हैं, हर से अगर n³ कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, तो ये 1/1 + n आ जाएगा, और इस प्रकार से n की पावर से इसकी एक पावर लेस हो जाएगी, और ये फिर बचेगा ऊपर 1 और नीचे n², और ब्रैकेट में बचेगा 1 + 1/n। और इसमें अगर हम n की वैल्यू को 0 रखते हैं तो ये आ जाएगी वैल्यू 1/n² और 1 + 1/∞। यहाँ भी हम इन्फिनिटी रख देते हैं और यहाँ भी अगर इन्फिनिटी ही रख देते हैं, तो ये जो वैल्यू है 1/∞ की जो वैल्यू है ये हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए इसको सोल्व करते हैं। 1 ये इन्फिनिटी बाहर इन्फिनिटी है, और 1 + ये 0, और 1 और 0 ऐड हो जाएंगे तो ये 1 हो गया, और 1 की इसमें मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार से 1/∞, और ये वैल्यू आ जाएगी 0। देखिए स्टूडेंट्स अगर किसी क्वेश्चन में इस प्रकार का देखते हैं आप कि डिनोमिनेटर में n की पावर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में अगर n की पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसकी लिमिट 0 ही आने वाली है। तो अब आँख बंद करके ये काम कर सकते हैं कि उसकी लिमिट को 0 रख दीजिए, तो आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इक्वल टू 1 + 1/n, ये जो सीक्वेंस है एस एन इक्वल टू 1 + 1/n टू द होल पावर n इज ये कैसी सीक्वेंस है, ये हमें मालूम करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो सीक्वेंस दी हुई है ये हमने पढ़ा है कि अगर इसकी लिमिट ली जाती हैं, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू लिमिट एस एन ये क्या आती है, इंटेंस इनफिनिटी रखने पर ये ई होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ये ई है तो हमें ई को, ठीक है ना, चूंकि ये ई है तो ई की जो वैल्यू है ये हमने निकाल रखी है, नहीं निकाली है, अगर नहीं मालूम है तो ये याद रख लीजिए कि ई की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड सीक्वेंस होगी। कैसी सीक्वेंस होगी, ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी स्टूडेंट्स। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बाउंडेड सीक्वेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए कितनी अच्छे क्वेश्चन हमने आपको बड़े आसान तरीके से करने बताए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनके बहुत अच्छे नंबर आ सकें, और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो बनाकर भेजते रहें। और अगर आप पहले मेहमान हैं हमारे चैनल के तो आपको फिर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि ऐसी वीडियो आएँ और कहीं ऐसा ना हो कि निकल जाएं और आपके पास तक पहुंच ही ना पाएँ। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।